हाय फ्रेंड्स, मैं आज़ाद ज़ादा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉग एक्सप्लोरिंग माइल्स में। 5वां ब्लॉग है। उससे पहले नवरात्रि शुरू हो गई है, तो नवरात्रि की आप लोगों को, मेरे जो एक्सप्लोरिंग माइल्स की फैमिली है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5वां ब्लॉग है। जो 5वें ब्लॉग में जैसे हम लोगों ने चौथे ब्लॉग में देवकुंड वाटरफॉल देखा था, तो चौथे वाटरफॉल देखने के बाद अभी हम लोग देखेंगे 5वां जो ब्लॉग है, उसमें वाटरफॉल ही देखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा अलग है। देवकुंड का महत्व कुछ अलग है, इस वाटरफॉल का महत्व कुछ अलग है। तो ये जो है, ये नानेमाची वाटरफॉल है जो महाड़ के पास है। अभी हैदराबाद या फिर सोलापुर, रत्नागिरी यहाँ पर और कोंकण में बारिश बहुत गिरी है और हवामान विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था। उसके बाद हम लोग 2 दिन बाद घर से बाहर निकले। देखते हैं वाटरफॉल में पानी शायद देखने को मिलेगा। तो चलिए वाटरफॉल देखने के लिए स्टार्ट करते हैं। नानेमाची के स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग आधा घंटा चलना पड़ता है। जो नानेमाची गांव है वहाँ से वाटरफॉल तक, और बाद में जाके वो वाटरफॉल आता है। तो लगभग हम लोगों ने 20 मिनट की दूरी तय कर ली है और 10 मिनट हम लोग को चलना है। इससे पहले वाला जो ब्लॉग था मेरा देवकुंड का, जो चौथा ब्लॉग था, उसका लिंक आपको आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा, आप ज़रूर देखिए। बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है देवकुंड, बहुत फेमस भी है। ऐसे ही एक आज जो वाटरफॉल मैं आपको दिखाने वाला हूँ नानेमाची, वो भी अच्छा है, लेकिन अभी तक टूरिस्ट के नज़र में नहीं आया है। बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं उनको अभी तक इस वाटरफॉल के बारे में पता नहीं है। तो मेरी यही इच्छा है कि कोंकण की टूरिज़्म बढ़े, इसलिए मैं जो हिडन प्लेसेस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे एक्सप्लोरिंग माइल्स में। तो प्लीज़ व्लॉग स्किप मत कीजिए और एंड तक देखिए। और प्लीज़ आपने अभी तक मेरा व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। शायद से इस साल का ये लास्ट वाटरफॉल का ब्लॉग होगा, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद अभी पानी होगा वाटरफॉल में। जैसे देवकुंड मैंने बताया था कि साल भर चालू होता है देवकुंड, लेकिन ये सिर्फ बारिश के मौसम में चालू होता है। अभी मेरे सामने नानेमाची वाटरफॉल का पहला व्यू आ रहा है, मैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ। अभी मैंने आपको नानेमाची वाटरफॉल का एक छोटा सा दूर से ही व्यू दिखाया। लगभग 2-3 मिनट और है और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे नानेमाची वाटरफॉल पे। तो वहाँ से जाके मैं उसका एक्चुअल व्यू आपको दिखाऊंगा। थोड़ी सी मज़ा मस्ती करने के बाद हम लोग रिटर्न आने वाले हैं। बघितला ना, थैंक यू। नवरात्रि का उत्सव चालू है, दूसरा दिन है आज, और मैं अपने गांव आया था महाड़ आसनपुरी में। तो मेरे जो कजिन्स हैं उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट है, उसे शूट कर लेते हैं। शायद से तुमने देखा नहीं होगा, तो सच में मैंने देखा नहीं था ये नानेमाची वाटरफॉल। आज यहाँ पर आया हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ।
इस वाटरफॉल को जैसे नाने मच्छी कहते हैं, वैसे ही आई का बांध भी कहते हैं। आई का मतलब मराठी में आई होता है माँ, और बांध मतलब जो पानी रुकाता है वो। मैंने नाने माची जो वाटरफॉल है आपके सामने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मतलब मैंने व्यू दिखाए नाने माची के। यहाँ पर आने के लिए लगभग आधे घंटे का ट्रैक है। सेम देवकुंड जैसा ही है नाने माची, थोड़ा लेकिन ऊंचा है देवकुंड से। दोनों प्लेस सेम है, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि हर एक प्लेस की अलग अलग खासियत होती है। तो कुछ ये मुझको देवकुंड से थोड़ा और अच्छा लगा क्योंकि बहुत ऊपर से आता है गिर के। तो एग्जैक्टली मैं आपको पहले रूट बता दूं यहाँ आने के लिए। आप अगर पुणे से आ रहे हैं तो पुणे से आने के लिए आपको आना होगा भोर, और भोर से आपको आना होगा भोरघाट होके बिरवाड़ी, और बिरवाड़ी से आपको आना होगा वाकी। आप किसी से भी पूछ लेंगे बिरवाड़ी में वाकी या फिर नाने माची वाटरफॉल, तो आपको एग्जैक्ट रास्ता बता देंगे। तो आपको यहाँ पर बिरवाड़ी से वाकी, वाकी से नाने माची गांव है वहाँ पर, और वहाँ से आधे घंटे का ट्रैक है। वाकी छोड़ने के बाद नाने माची तक बहुत डेंजर कर्व्स है, हेयरपिन बेंड्स है बहुत सारे, तो केयरफुली ड्राइव कीजिए क्योंकि रास्ता भी बहुत छोटा है। और अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो मुंबई से आने के लिए आपको आना होगा महाड़। बहुत बड़ा तहसील है महाड़, चौदार तले है, रायगढ़ फोर्ट है वहाँ पर, सबको नोन प्लेस है। तो मैं आपको बता दूँ, महाड़ आने के बाद आपको आना होगा बिरवाड़ी। बिरवाड़ी से वाकी, जो अभी मैंने पुणे के लिए बताया, सेम वैसे ही है। वाकी से आपको आना होगा नाने माची। और हर बार मैं आपको एक बताता हूँ कि जगह बहुत साफ़ सुथरी है, तो प्लीज़ प्लास्टिक के बोतल्स, प्लास्टिक या आप जो खाने की चीज़ें यहाँ पर लाएंगे वो यहाँ पर बिल्कुल मत डालिए। प्लेस बिल्कुल ही साफ़ रखिए, यही मेरे आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। और इसके बाद मैं आपसे एक और प्लेस शेयर करना चाहूँगा जो सातसाड़ा है। वो भी वाटरफॉल है छोटा, लेकिन अगर आप यहाँ पर विज़िट करेंगे तो मुझको लगता है दोनों चीज़ें कवर हो एक ही दिन में। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सातसाड़ा एक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम आगे की जर्नी चालू करेंगे, मैं आपको लेके जाऊँगा सातसाड़ा वाटरफॉल। अगर आप नाने माची आएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है,
उसको कहते हैं आईचा बांध, मराठी में नाम है मंदिर का आईचा बांध। तो यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर विज़िट कीजिए आप वहाँ पर। मैं आया हूँ वहाँ पर, तो आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ मंदिर का। आएंगे तो संभल के आइए, बिल्कुल नीचे एकदम नैरो रास्ता है और नीचे देखो पूरी खाई है यहाँ पर। यही खासियत है सह्याद्री की, जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है उसकी। आपको यहाँ पर बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये जो मंदिर है देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर लोग जो लोकल गांव वाले हैं तो यहाँ पर पूजा करते होंगे, रोज़ आके नारियल वगैरह भेंट चढ़ाते हैं। अभी अप्रॉक्स 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आए हैं सातसड़ा जो है वहाँ पर। मेरे पीछे एक गांव है पडवलकोंड। पडवलकोंड पहुँचने के बाद हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे उंगली के यहाँ पर जो पीछे मेरे एग्जैक्ट पीछे जो दिख रहा है उसे गाड़ोकाड़ा कहते हैं। और उसके बाजू में एग्जैक्ट ये जो मेरे पीछे दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको मड़ेघाट कहते हैं। यहाँ से जब सिंहगढ़ जीत लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तब नरवीर तानाजी मालुसरे है उनकी डेथ हुई थी यहाँ पर सिंहगढ़ पे। तो वहाँ से उनका पार्थिव जो है नीचे लाया गया था और उनके गांव जो पोलादपुर तहसील में है उमरठ, वहाँ पर लेके गए थे, इसलिए उस घाट सेक्शन को मड़ेघाट कहते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सातसड़ा देखने के लिए, जाएंगे। ट्रैक है लगभग 10 मिनट का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पडवलकोंड गांव छोड़ने के बाद एक 100 मीटर आगे या फिर पडवलकोंड आने के बाद आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि सातसड़ा जाना है, तो आपको एग्जैक्ट ये रास्ता बता देंगे आप वहाँ के लोग। लगभग 10 मिनट या फिर 15 मिनट का ट्रैक है। मैंने आपके साथ जो व्यू शेयर किया वो सातसड़ा वाटरफॉल का है। उसे सातसड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो पानी है वो 7 स्टेप में नीचे गिरता है, इसलिए उसको सातसड़ा कहते हैं। एक पुराना कुआं है यहाँ पर हिस्टोरिकल, वो देखेंगे। हिस्ट्री तो मुझे मालूम है नहीं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो जगह। तो चलिए चलते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है, आप देख सकते हैं पानी पूरा ब्लू है। मैं चारों बाजू से घूम के आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर सामने एक दरवाजा है जो यहाँ पर निकलता है। यहाँ पर कुछ लिखा है, ये बहुत पुरानी है या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पीरियड की, मतलब टाइम की होगी ये सब शिलालेख। आज की तीनों प्लेसेस कवर करके हो चुकी है। इसके बारे में अगर आपको कुछ क्यूरी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रहा है। अगर ये तीनों प्लेसेस इस ब्लॉग की आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।